नमस्कार। सावधान हो जाइए क्योंकि भारत अब इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ा है। क्या आपने सुना? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने एक ऐसी बड़ी भविष्यवाणी कर दी है जिसने पूरी दुनिया के आर्थिक गलियारों में खलबली मचा दी है। क्या भारत सच में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का अपना महालक्ष्य पूरा कर पाएगा? आज हम इसी बड़े सवाल का पर्दाफाश करेंगे। आईएमएफ की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2028-29 तक भारत $5.1 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अपना स्थान और भी मजबूत कर लेगा। यह कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह भारत के उस पराक्रम की कहानी है जो आने वाले कुछ ही सालों में हकीकत बनने वाली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में डंके की चोट पर साफ कर दिया है कि सरकार ने इसके लिए एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसे भेद पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होगा। लेकिन रुकिए, आखिर यह करिश्मा होगा कैसे? सरकार की वो गुप्त रणनीति क्या है जो भारत को इस ऊंचाई पर ले जाएगी? क्या सिर्फ दावों से काम चलेगा? बिल्कुल नहीं। सरकार ने कृषि और मैन्युफैक्चरिंग को इस मिशन की सबसे बड़ी ढाल बनाया है। खेतों में आधुनिक सिंचाई, डिजिटल खेती और किसानों को सीधा बाजार दिलाने से लेकर मेक इन इंडिया और पीएलआई जैसी महायोजनाओं तक हर तरफ एक बड़ी क्रांति की तैयारी चल रही है। पीएम गतिशक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के जरिए भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है ताकि भारतीय उद्योग दुनिया के सामने सीना तानकर खड़े हो सके। इतना ही नहीं, जो छोटे कारोबारी हमारे देश की असली ताकत है, उनके लिए भी सरकार ने खजाना खोल दिया है। एमएसएमई सेक्टर को मजबूती देने के लिए क्रेडिट गारंटी और पीएम विश्वकर्मा जैसी योजनाएं गेम चेंजर साबित हो रही हैं। क्या आप जानते हैं कि आने वाले समय में भारत की तरक्की के असली इंजन कौन से सेक्टर होंगे? कान खोलकर सुन लीजिए, क्योंकि यह जानकारी आपको चौंका देगी। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई और क्लीन एनर्जी वो अचूक हथियार हैं जिनसे भारत वैश्विक बाजार पर राज करेगा। सरकार ने इन क्षेत्रों के लिए कुशल नौजवान तैयार करने के मकसद से पीएम सेतु जैसी योजना का आगाज किया है ताकि हमारे युवाओं को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार किया जा सके। यह सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि 2047 तक भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि बैंकों की सेहत भी अब तेजी से सुधर रही है। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्त वर्ष 25 में 2,15,709 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 1.03 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि शामिल थी और बैंकों ने 32,466 करोड़ रुपए की शानदार वसूली करने में कामयाबी हासिल की है। अगर भारत की ये योजनाएं इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रहीं तो वह दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का केंद्र सिर्फ और सिर्फ भारत होगा। तो क्या आप इस ऐतिहासिक और गौरवशाली सफर का हिस्सा बनने के लिए तैयार है? अगर आपको भी लगता है कि हमारा प्यारा भारत यह महान लक्ष्य हासिल कर लेगा, तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे टेकनेट इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।